तो क्या सूरत है, इसको लेकर के यहाँ पर बहस कर रहे हैं हम। हमारे साथ दिनेश नावड़िया जी हैं, प्रेसिडेंट सूरत डायमंड एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत। ललित शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट टेक्सटाइल मार्केट यहीं पर सूरत में। आपका बहुत स्वागत। मेहुल देसाई प्रेसिडेंट हैं सूरत सिटी यूथ कांग्रेस के। और गिरजा शंकर मिश्रा जी सीनियर बीजेपी नेता सूरत के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं दिनेश जी आपसे शुरू करना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डायमंड हब माना जाता है ये, डायमंड ट्रेडर्स से भी हमने आज बात की। मुद्दा क्या है डायमंड ट्रेडर्स के लिए? डायमंड ट्रेडर्स के लिए ऐसे तो कोई मुद्दे नहीं है, पूरा सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं। लेकिन एक मुद्दा है जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अभी शीत दर्द समान है, वो है 1 किलो जो ऑनलाइन कभी भी कोई माल परचेज करते हैं तो इसमें 2% लेवी जो लगती है, वो 2% के कारण जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड हुई जो कंपनी है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी ऑप्शन है तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं। आज सूरत के अंदर में भी बाहर से कंपनी आते हैं लेकिन लोकल कंपनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते हैं, कारण पे ये 2% के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। भारत सरकार भी, कल पीयूष गोयल जी आए थे, उसने आश्वासन दिया था कि 8 तारीख के बाद ये 100% हम ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे। जी ललित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, कपड़ा व्यापारियों के लिए मैंने एक चीज़ ये देखी है कि ज़्यादातर जो कपड़ा व्यापारी हैं वो गुजराती नहीं हैं, वो गुजरात के बाहर के लोग हैं जो कि कई दशकों से अब गुजरात में बसे हुए हैं। ऐसे में प्रवासी जो हैं यहाँ पर, या माइग्रेंट जो हैं जो बाहर से आए हैं, और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो मजदूर हैं, उनकी भी कुछ कुछ समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है ये कितने बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में? माइग्रेंट वर्कर की जो मूल समस्या है वो आवागमन की है। 2017 ट्रांसपोर्ट, हाँ, आवागमन मतलब ये रेल जो है ट्रेन की मेन समस्या है, क्योंकि वर्कर है वो यदा कदा गांव जाते रहते हैं। जब त्यौहार होता है तब गांव जाना होता है, जब कोई शादी ब्याह होता है तब गांव जाना होता है। कई दिनों से हम मांगे कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेन की सुविधा हमको दीजिए, बढ़ानी चाहिए। सरकार सुन रही है, 1-2 ट्रेन चलाई भी है। अभी भुसावल का जो नई लाइन डालने की बात हो रही थी, कई वर्षों से चल रही है, हो सकता है आगे वो बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है आज के टाइम में जो वर्कर फेस कर रहे हैं वो आवागमन की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। मेहुल जी, आपके हिसाब से क्या बड़े मुद्दे हैं? देखिए 2017 में जब बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी कम हुआ और सीटें भी 99 आ गईं, सूरत और दक्षिण गुजरात ने भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से विजयी बनाया। कांग्रेस की 2 सीटें आई थीं इस पूरे क्षेत्र में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बार आप क्यों समझते हैं कि लोग परिवर्तन मांगेंगे, क्योंकि इस बार एक तीसरा प्लेयर भी है? सर, मैं 100% ये बात बताना चाहता हूँ कि हर बार सूरत को जो हब माना जाता है पूरे दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर, लेकिन उसके पीछे का सबसे ज़्यादा अभी मायने देखने जाए तो आप जहाँ पे खड़े हो, मैं वही विस्तार की बात करूँगा कि जो सूरत के नज़दीक में जो तापी माता है, वो जो उसको माता मानते हैं सूरत रहवासी, और वो नदी है। वो नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े दिन पहले सूरत के लोगों को ऐसे बताया था कि ये तापी के किनारे हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं, ठीक है। तो सर आज इधर से थोड़े ही दूर है, आप वो रिवर फ्रंट की तरफ एक ध्यान मार के देखो तो कुछ उधर आज लाइटिंग तक नहीं है, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। आज सूरत की जनता एक ही बात कर रही है कि बस परिवर्तन चाहिए। तो ऐसे में परिवर्तन माने आप, या परिवर्तन मतलब वो? सर, परिवर्तन मतलब कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि लोगों को इधर पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी वो बीजेपी की बी टीम मानी जाती है। गिरजा शंकर जी, अभी आपने सुना मुकुल जी का क्या कहना है, क्या जवाब रहेगा आपका? 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी, आपको क्यों लगता है कि गुजरात एक बार फिर आपकी झोली में आके गिरेगा? 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी इन लोगों को लगा है। ये लोग विपक्ष में भी अब तो इन लोग, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस तो सूरत महानगर पालिका के अंदर संख्या 0 है। यहाँ की जनता 27 साल के पहले की जो बात करते हैं रिवर फ्रंट की, ये तापी मैया की बात करते हैं। तापी मैया के किनारे कीचड़ हुआ करते थे और गंदगी हुआ करती थी। आज तापी रिवर फ्रंट बना है, आप देख रहे हैं सामने पाला बना है। तापी नदी जब बढ़ती है तो लोग पानी से सुरक्षित रहें, इसके लिए तापी का पाला बनाया गया है। रही बात शिक्षा की बात जो करते हैं, कोई भी ऐसा महानगर पूरे देश के अंदर नहीं है जो 7 मीडियम में
स्कूल बना करके सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। 1,65,000 करीब बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, जिसका पूरा खर्च सूरत महानगर पालिका उठाती है। नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। जो आप बोल रहे हैं कि 1,65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी नेता के, एक भी इनके कॉर्पोरेटर का बच्चा भी नहीं पढ़ता सरकारी स्कूल।